हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में। पॉइजन यानी कि जहर, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारे बॉडी में इलनेस कॉज करते हैं या फिर डेथ कॉज करते हैं, ऐसे एजेंट्स को पॉइजन कहा जाता है। और एंटीडोट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज़ उन पॉइजन्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसमें हमारा पहला डेफिनेशन होगा पॉइजन का। Any substances that when introduced into or absorbed by body cause illness or death। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको जब बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए, इनटेक किया जाए या फिर बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए, तब उन कंपाउंड से क्या हो सकता है, इलनेस हो सकता है, बीमारी हो सकती है या फिर किसी भी इंसान का डेथ हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को पॉइजन बोला जाएगा, जिसको हिंदी में हम जहर बोलते हैं। दूसरा चीज़ है इसमें एंटीडोट, एजेंट्स हैविंग स्पेसिफिक एक्शन अगेंस्ट द एक्टिविटी और इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। तो ऐसे एजेंट्स जो कि किसी भी पॉइजन के अगेंस्ट में एक्टिविटी रखें, ठीक है, या फिर किसी भी पॉइजन के इफेक्ट के अगेंस्ट में एक्टिविटी रखें, ऐसे कंपाउंड्स को एंटीडोट कहा जाता है। कुल मिला के जो एंटीडोट है उसका यूज़ पॉइजन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है या फिर किसी ने जहर खा लिया है तो उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो ये होते हैं आपके एंटीडोट। तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें 3 ऐसे एंटीडोट्स के बारे में जिनका यूज़ हम अलग अलग पॉइजनिंग में करते हैं। इसमें हमारा पहला कंपाउंड जो जाता है सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा कंपाउंड है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल और तीसरा कंपाउंड है हमारा सोडियम नाइट्राइट। ये तीनों ही कंपाउंड्स एंटीडोट के एग्जाम्पल होते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें हमारा पहला कंपाउंड है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2H2O3 × 5H2O। ये आपका जो सोडियम थायोसल्फेट है ये पेंटाहाइड्रेटेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पेंटाहाइड्रेटेड कहने का मतलब है कि इसमें 5 मॉलिक्यूल किसके रहते हैं, वाटर के रहते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म। और इसका वेट होता है 248.2 ग्राम पर मोल। इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया, 5 मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पर ऐड है। इसी वजह से इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जो वाटर का वेट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए इसका वेट हो जाता है 248.2 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम देखें तो सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम हाइपोसल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो सोडियम थायोसल्फेट है उसको हम किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमें 2 मेथड मिलता है सोडियम थायोसल्फेट के प्रिपरेशन का। इसमें हमारा पहला मेथड है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड एंड सल्फर। तो जब आपका सोडियम सल्फाइड और सल्फर को आपस में बॉईल किया जाता है तो उन दोनों के रिएक्शन से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसमें हमारा 2 कंपाउंड इन्वॉल्व है, पहला है सोडियम सल्फाइड और दूसरा है सल्फर। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारा बनेगा सोडियम थायोसल्फेट। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो सबसे पहला इसमें कंपाउंड हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2SO3। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे तो ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा Na2SO3। ये आपका मॉलिक्यूल है सोडियम सल्फाइड। इसका रिएक्शन हो रहा है सल्फर के साथ में। सल्फर का फॉर्मूला होता है S, नॉर्मल S रहेगा यहाँ सल्फर का। और इन दोनों के रिएक्शन से हमारा सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसे हम लिख लेंगे Na2H2O3। ये क्या बना हमारा, सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये जो सल्फर है, ठीक है, ये आपका सिंपली यहाँ पर जाके ऐड हो जा रहा है। ये जो S है इसके साथ ऐड हो जा रहा है तो ये क्या बना रहा है, Na2 एज इट इज़ रहेगा। सल्फर यहाँ पर आके ऐड हो गया, इसीलिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सल्फर के बन गया S2 और O3। तो इस तरीके से हम पहले मेथड से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें तो इसमें आपका रहेगा इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग सल्फाइड लिक्विड्स सोडियम कार्बोनेट बाई पासिंग SO2 गैस। तो इसमें हम 3 कंपाउंड के मिक्सचर से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला है हमारा सल्फाइड लिक्विड्स। सल्फाइड लिक्विड्स कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन होगा, साथ में रहेगा सोडियम कार्बोनेट और SO2 गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का गैस यहाँ पर रहेगा। इन तीनों के रिएक्शन से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होगा। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2S, ठीक है। ये सल्फाइड लिक्विड ही आपका क्या है, सोडियम सल्फाइड है। अब दूसरा चीज इसमें हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसके अलावा रहेगा यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर आपका 4 मॉलिक्यूल रहता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का और इन तीनों के रिएक्शन से यहाँ पर हमारा बनता है सोडियम थायोसल्फेट। तो मेनली 3 मॉलिक्यूल यहाँ आपका बनेगा सोडियम थायोसल्फेट का।
प्लस यहाँ पर हमारा बचा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर सोडियम के हैं और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल सोडियम का है, ये तीनों आगे यहाँ पर ऐड हो गए, तो ये बना लिया 3 मॉलिक्यूल सोडियम का, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 मॉलिक्यूल आपका है यहाँ सोडियम का। अब आपका क्या है सल्फर, तो सल्फर यहाँ पर कितना है H2 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ टोटल कितना सल्फर हो गया, ये 6 सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 2 सल्फर यहाँ पर है और 4 सल्फर यहाँ पर आके ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 6 सल्फर यहाँ पर बन जाएगा, 6 मॉलिक्यूल सल्फर के हो गए। तीसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर O3, ठीक है, तो यहाँ पर के जो ऑक्सीजन है वो आके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर O3 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं अपना सोडियम थायोसल्फेट। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है CO2 का, ये कार्बन यहाँ पर बचा हुआ है और ऑक्सीजन यहाँ पर बचे रहता है 2 मॉलिक्यूल, तो ये दोनों मिलके आपको बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम सेकंड मेथड से सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपका ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये एक स्टार मार्क वाला कंपाउंड है, इसीलिए इसमें हम इसका ऐसे मेथड देखेंगे। ऐसे मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पर हमें करना है। सबसे पहले हम लेंगे 0.5 ग्राम सैंपल में हमें सोडियम थायोसल्फेट लेना है। अब हम क्या करेंगे, उसे 20 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। सैंपल लिया, उसको 20 ml वाटर में हमने डिसॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसको टाइट्रेट, तो टाइट्रेट करना है हमें 0.05 मोलार आयोडीन के साथ में। तो हमारा जो ब्यूरेट रहेगा उसमें हमें आयोडीन सॉल्यूशन लेना है 0.05 मोलार का, ठीक है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क में रहेगा हमारा सैंपल जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, और इसके अलावा हम उसमें इंडिकेटर डालेंगे स्टार्च का। यहाँ पर हमने स्टार्च इंडिकेटर यूज़ किया है और उसे हम टाइट्रेट करेंगे आयोडीन के अगेंस्ट में। तो जब हम उसका टाइट्रेशन करेंगे तो उसमें कलर चेंजेस होगा हमारे जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें। तो यहाँ पर हमने स्टार्च का इंडिकेटर यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर हमें ब्लू कलर मिलेगा अपने एंड पॉइंट में। तो जब हमारा एंड पॉइंट आ जाए, हमें अपना सॉल्यूशन ब्लू कलर में मिल जाए, तब हम उसे नोट कर लेंगे। और इस तरीके से हम अपने सोडियम थायोसल्फेट का ऐसे करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो आपका ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ये लार्ज कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरलेस होते हैं। दूसरा होता है ये ऑर्डरलेस, इसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। एल्केलाइन टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो एल्केलाइन होता है और ये आपका सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। पानी में ये घुल जाएगा और अल्कोहल में ये नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम इसके यूजेस देखें सोडियम थायोसल्फेट के, तो इसका यूज किया जाता है साइनाइड के पॉइजनिंग में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो जब किसी ने साइनाइड ले लिया हो, चाहे गलती से इंटेक किया हो या इंटेंशनली इंटेक किया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइनाइड का पॉइजनिंग हो जाता है। तब हम क्या कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का यूज कर सकते हैं एज अ एंटीडोट। ये क्या करेगा, जो साइनाइड पॉइजनिंग हुआ है उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करेगा। तो साइनाइड के पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट पैरासाइटिक स्किन डिजीजेस। बहुत सारे टाइप के स्किन डिजीजेस होते हैं, उसी का एक एग्जांपल होता है पैरासाइटिक स्किन डिजीज। तो इसके ट्रीटमेंट में सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारे सोडियम थायोसल्फेट के डिटेल्स। इसमें हमारा दूसरा एंटीडोट है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल नॉर्मल कोयला ही होता है, बस ये उसका एक्टिव फॉर्म होता है, इसीलिए इसका नाम है एक्टिवेटेड चारकोल। आपका इसका फॉर्मूला होता है C, नॉर्मल कार्बन, क्योंकि जो कोयला है या चारकोल है वो कार्बन का ही फॉर्म होता है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है C यानी कि कार्बन, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 ग्राम पर मोल। तो आपका जो कार्बन का वेट होता है वही इसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 ग्राम पर मोल। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसे हम एक्टिवेटेड कार्बन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कार्बन का ही एक फॉर्म है लेकिन एक्टिव फॉर्म है, इसीलिए ये एक्टिवेटेड कार्बन कहलाता है। दूसरी चीज़ है इसमें एक्टिव कोल, आपका ये चारकोल है वो एक कोयला का ही फॉर्म होता है लेकिन उसका एक्टिव फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिव कोल भी इसे कहा जाता है। तीसरा इसका नाम होता है कार्बन कैनिस्टर, तो इसे कार्बन कैनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखें तो एक नॉर्मल मेथड से हम एक्टिवेटेड चारकोल को बनाते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग वुड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कलेक्ट द रेसिड्यू। तो जो नॉर्मली हमारा प्रोसेस होता है कोयला बनाने का घर में, उसी प्रोसेस से इसे बनाया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एयर के एब्सेंस में ये रिएक्शन होता है। एयर के प्रेजेंस में हम जो घर में जैसे कोयला जलाते हैं तो वो एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, इसीलिए वो एक्टिव फॉर्म नहीं होता है उसका। लेकिन जब उसी लकड़ियों को
एयर के एब्सेंस में जलाया जाए तब हमारा एक्टिवेटेड चारकोल का फॉर्मेशन होता है, और उस लकड़ियों को जलाने से जो राख इकट्ठा होता है उसे हम चारकोल के रूप में यूज़ करते हैं या एक्टिवेटेड चारकोल के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये डार्क ग्रेइश या ब्लैकिश कलर का पाउडर होता है। जैसे घर में आप राख देखे होंगे वो भी क्या होता है, ग्रेइश या ब्लैक टाइप का पाउडर होता है, उसी तरीके का ये एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डरलेस, इसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्टलेस, ये चारकोल है, राख है, इसमें किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। आपका ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो वाटर या फिर किसी भी अदर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है। नॉर्मली जो घर में राख होता है वो भी अगर आप पानी में डालेंगे तो वो उसके ऊपर तैरने लगेगा, वो उसमें सॉल्युबल नहीं होता है। वैसे ही ये वाला चारकोल भी होता है, ये भी आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसके अलावा अदर सॉल्वेंट्स में भी ये इनसॉल्युबल होता है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इन दी इमरजेंसी डोट इन लेड, साइनाइड, डिजिटलिस, स्नेक बाइट पॉइजनिंग, तो बहुत सारे पॉइजनिंग के केस में एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका लेड और साइनाइड, इन दोनों के पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ किया जाएगा। लेड और साइनाइड दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी पॉइजनिंग में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिजिटलिस एंड स्नेक बाइट पॉइजनिंग, तो जब डिजिटलिस की पॉइजनिंग हो तब भी एक्टिवेटेड चारकोल का यूज कर सकते हैं। और स्नेक बाइट पॉइजनिंग यानी कि सांप ने जब किसी को डस दिया हो तो क्या होता है, वो उसमें जहर छोड़ देता है उसकी स्किन में, तो उस टाइप की पॉइजनिंग में भी एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है। अब इसका सेकेंड है आपका एज प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट, तो इसका यूज एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट और एज अ एड्सॉर्बेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट है एज डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि नॉन लिविंग सरफेस में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना हो तब इसका यूज़ किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है इन कॉस्मेटिक एंड मेकिंग गन पाउडर्स, तो कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसमें भी हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेनली अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, फेस वॉश जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आप देखे होंगे कई जगह पे लिखा होता है एक्टिवेटेड चारकोल डला हुआ है इसमें, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, जब हम उस फेस वॉश को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करता है, जो स्किन के पोर्स में डर्ट पार्टिकल्स जमे होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और वॉश आउट कर देता है। जब मूव होते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये स्किन के पोर्स की क्लीनिंग करता है, हमारे स्किन को साफ करने के काम में आता है। इसीलिए कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल का। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है गन पाउडर के फॉर्मेशन के लिए। ये आपका बर्निंग लाइक प्रॉपर्टी भी रखता है, इसीलिए इसका यूज़ गन पाउडर के मेकिंग में भी किया जाता है। तो ये थे हमारे एक्टिवेटेड चारकोल के डिटेल्स। हमारा तीसरा कंपाउंड है इसमें सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaNO2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 69 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखें तो इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड है इसका, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो जब आपका सोडियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो उसके रिएक्शन से हमारा सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर नाइट्रेट है NO3 रहेगा और यहाँ नाइट्राइट है NO2 रहेगा। ठीक है, तो जब नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो उससे हमारा नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका रहेगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। तो दो मॉलिक्यूल आपका यहाँ रहेगा सोडियम नाइट्रेट का, इसका हीटिंग किया जा रहा है तो यहाँ पर हम हीट का एक साइन लगा देंगे। ठीक है, और इसके रिएक्शन से हमारा सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ आपका बन जाएगा NaNO2 का। इसके अलावा यहाँ पर आपका ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच रहा है जो कि निकल जाएगा रिएक्शन से। तो इस तरीके से हम पहले मेथड से सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सिंपली क्या हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से बस अलग हो गया है, O2 निकल गया है और बाकी जो आपका बच रहा है ये आपका सोडियम नाइट्राइट का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट मेथड है इसका, इट कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट विथ मेटेलिक लीड। तो जब हम सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन मेटेलिक लेड के साथ में करें तो इन दोनों के रिएक्शन से भी सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो इसमें हमारा सबसे पहले रहेगा सोडियम नाइट्रेट, दूसरा इसमें चीज रहेगा आपका लेड। इन दोनों का रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो चलिए इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले रहेगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये NaNO3 और इसका रिएक्शन हो रहा है मेटालिक लेड के साथ में। लेड का फॉर्मूला होता है Pb। ठीक है, Pb आपका लेड का फॉर्मूला होता है। इन दोनों के रिएक्शन से हीटिंग हो रहा है, यहाँ पर हीट का हम साइन लगा देंगे और इन दोनों के रिएक्शन से बन रहा है NaNO2। तो NaNO2 हम यहाँ पर लिख लेंगे NaNO2 प्लस यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच रहा है। तो ये और जो ऑक्सीजन है एक,
वो यहाँ आके लेड से रिएक्शन कर लेता है और PbO का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेता है, PbO बना लेता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड मेथड से सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है। आपका ये सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन एक था एक्स्ट्रा वो Pb यानी कि लेड के साथ में रिएक्ट करके PbO बना के अलग हो गया है और बाकी जो आपका बच रहा है NaNO2 ये आपका बना लिया है सोडियम नाइट्राइड। तो इस तरीके से हम सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये आपका ऑर्डरलेस होता है, इसमें स्मेल नहीं होता किसी भी तरीके का, कलरलेस क्रिस्टल होता है, कलर भी इसमें नहीं होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है और सलाइन टेस्ट होता है इसका, नमकीन जैसे इसका टेस्ट रहेगा। सॉल्यूबल इन वाटर, ये आपके वाटर में सॉल्यूबल रहेगा और स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन अल्कोहल्स, और ये अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, यानी कि उसका कुछ पार्ट्स अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो एज एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, जब साइनाइड का पॉइजनिंग होता है उस केस में सोडियम नाइट्राइड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इसमें एंटी रस्ट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसका यूज़ एज अ एंटी रस्टिंग एजेंट भी किया जाता है। रस्ट यानी कि जंग लगना, जैसे लोहा में जंग लग जाता है उसी तरीके से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मेटल के बने होते हैं, उसमें भी जंग लग जाता है। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपनी बॉडी में यूज़ करेंगे सर्जरी करने के लिए तो उस जंग की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस में सोडियम नाइट्राइड का यूज़ किया जाता है, ये ऐसा एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन काम में आता है, यानी कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये जंग लगने नहीं देता है। तो इस तरीके से आपका सोडियम नाइट्राइड का यूज़ इसमें किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के तीनों कंपाउंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।